नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं उमंग राज और आप देख रहे हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको डायग्राम के थ्रू 8 पिन के रिले का कनेक्शन करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका कीमती समय न लेते हुए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर और करते हैं शुरुआत। तो फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल में रुचि रखते हैं तो आपको यह मालूम होगा कि 8 पिन का रिले कैसा होता है और उसका हम यूज किस तरह से कहां कर सकते हैं। रिले का अधिकतर यूज सर्किट को एनओ और एनसी करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे फ्रेंड्स, यह 8 पिन का रिले है। यह रिले बिल्कुल एज इट इज आपको मार्केट में ऐसा ही दिखने वाला है। अब हम इसके 8 पिन रिले बेस को देख लेते हैं। इस रिले बेस के हर एक पोल पर पोल वाइज नंबर लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पोल का यह रिले बेस है। अब हम देख लेते हैं इस रिले बेस के ड्राइंग को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमने एज इट इज इस रिले बेस को यहाँ पर बनाया है। बीच में जितने भी आपके पोल हैं, इस प्रकार के पोल हैं और नंबर भी हमने सीरियल वाइज लगाया है जैसे कि रिले बेस में होता है। अब हम देख लेते हैं इसका जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है। उससे पहले आपको यह जानने की जरूरत है रिले में एनओ और एनसी का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ताकि कहीं भी अगर आप उस सिंबल को देखें तो आपको यह मालूम चल जाए कि यह कनेक्शन एनओ होगा और यह कनेक्शन एनसी होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे फ्रेंड्स, यह एनसी कनेक्शन है। एनसी मतलब हो गया नॉर्मली क्लोज, मतलब कि कोई भी कनेक्शन जैसे ही आप ऑन करेंगे तो डायरेक्ट जलने वाला चीज एनसी हो गया। एनओ कनेक्शन क्या है? जैसे कि हमने कोई बल्ब का कनेक्शन किया, उसमें हमने स्विच लगा दिया। अगर ऑफ है तो नॉर्मली ओपन होगा, अगर ऑन है तो नॉर्मली क्लोज होगा। तो इस प्रकार से एनओ एनसी बनता है। अब हम देख लेते हैं ऑफ पोजीशन में जो हमारा रिले है वो कैसे वर्क करता है। पहले हम आपको बता दें, ऑफ पोजीशन में 1 नंबर और 8 नंबर यह कॉमन पॉइंट है रिले का। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी है 1 और 8 ऑफ पोजीशन, और बीच में लिखा है हमने सी। सी का मतलब हो गया कॉमन पॉइंट। अगर आप 1 नंबर को पावर देंगे और एनसी में अगर आप यूज कर रहे हैं, 1 नंबर पोल डायरेक्ट कनेक्ट है 4 नंबर पोल से। अगर आप 8 नंबर को कनेक्ट करते हैं किसी भी लाइन से, यह पोल डायरेक्ट कनेक्ट है 5 नंबर पोल से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि रिले का जो एनसी पॉइंट है वह कौन कौन सा है, 1 और 8, जिसमें कि 4 और 5 एनसी होगा। अब हम देख लेते हैं रिले का एनओ पॉइंट। रिले का एनओ पॉइंट जैसे ही रिले ऑपरेट होगी, ऑपरेट होने के बाद जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो सेम ही रहेगा। जैसे 1 और 8 है ऑन पोजीशन में कॉमन। अब जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो एक हमारा 4 नंबर से चेंज होकर 3 नंबर पर आएगा पावर, और वहीं 8 का 5 नंबर से चेंज ओवर होकर 6 नंबर पर पावर आएगा। तो इस एवज में क्या होगा कि जो एनओ एनसी है ये इस प्रकार से काम करेगा। इतना करने के बाद जो आपका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एनओ एनसी को आप समझ पाए होंगे। अब रिले का जो 2 और पॉइंट बचा है वो है आपका न्यूट्रल और फेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 और 2 नंबर पोल पर लाइन और न्यूट्रल जाएगी। आप इस लाइन और न्यूट्रल वायर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 7 नंबर पर लाइन दिया है और 2 नंबर पर न्यूट्रल दिया है। आप इस लाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं, मगर यह लाइन वायर चेंज करने के बाद आपका जो कट ऑफ होगा वो हो सकता है निगेटिव वायर हो। रिले में जो भी डायग्राम लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर रिले में लिखा हुआ है 7 नंबर पे प्लस आएगा और 2 नंबर पे माइनस आएगा तो आपको वैसे ही कनेक्शन करना है। इस रिले में 7 नंबर पर लाइन है और 2 नंबर पर न्यूट्रल है, तो हमने कनेक्शन 1 और 8 को दिया और यहाँ एनओ एनसी होने के बाद यह कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है 8 पिन रिले का। इस वीडियो को आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप आसानी से इस कनेक्शन को सीख सकते हैं और जान सकते हैं। अगर आप रिले कनेक्शन कभी नहीं किए हैं तो आपको दिखने में अजीब लगेगा कि यह 8 पिन कैसे कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि 8 पिन का रिले ऑफ पोजीशन में कैसे वर्क करता है और ऑन पोजीशन में कैसे वर्क करता है, और हमें किस किस पोल पर हमें कनेक्शन देना होता है। यह थी रिले के बारे में एक बेसिक सी जानकारी कि आप रिले को आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं एनओ और एनसी यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से कुछ सीखे भी होंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकॉन ताकि हमारे आने वाले नए अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे आप तक।